Hello students, in this video we are going to deal with the problems asked in GATE 2020 related to the chapters which we have done till now, that is basic and network theorems. So before starting the video, make sure to like, comment, share and subscribe the video. As you can see, this is the problem 1 which is asked in GATE 2020 instrumentation department. Question is, in the circuit shown below, the safe maximum value for current I, this is I, is options. There are 4 options given. So let us start the solution. So for 100 ohm resistor, what is the maximum value of current? Maximum current for 100 ohm resistor, this will be, we know that I square R, P is equals to I square R, so I will be root over P by R. What is P? 1 watt by 100, that is 1 by 10, this is 0.1 ampere. So 100 ohm resistor can allow maximum current of what? 0.1 ampere. Now let us see for 2 ohm resistor. Maximum current for 2 ohm, this will be I is equals to P by R. So 0.5 by 2, that is 1 by 2, 0.5 ampere. And maximum current for 1 ohm resistor, this will be root over 0.25 by 1, that is 1 by 2. So 100 ohm resistor can allow the maximum current of 0.1 ampere, 2 ohm resistor can allow maximum current of 0.5 ampere and 1 ohm resistor can allow maximum current of 0.5 ampere. So इसमें से सबसे कम वैल्यू क्या है? 0.1 एम्पियर. यानी इस पूरे सर्किट को अगर हमने सेफ वैल्यू में ऑपरेट करना है तो मतलब ये जो आज ये पूछा क्या, सेफ मैक्सिमम वैल्यू फॉर करंट आई, दिस आई इज फ्लोइंग इन द एंटायर सर्किट. सो इसकी मैक्सिमम सेफ वैल्यू क्या होगी? ये सबसे लीस्ट वैल्यू होगी, दैट इज 0.1 एम्पियर, जिसपे सारे तीनों रजिस्टर वर्क कर सकें. अगर 0.5 एम्पियर लेंगे तो ये रजिस्टर वर्क नहीं कर पाएगा. क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम अलाउएबल करंट है वो कितनी है? 0.1 ही है, लेकिन 0.5 जो है वो 0.1 से ज़्यादा है. इसलिए मिनिमम करंट लेंगे हम लोग, क्योंकि ये सारी सीरीज में है तो हम लोग मिनिमम देखेंगे. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी सी. तो आप जैसे देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को, जब आपने नोटिस किया होगा तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल था. मतलब इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी कि अगर इन तीनों से हमने करंट निकाल ली, फिर उसमें से देखा कि सबसे कम करंट वैल्यू किसकी आ रही है? इस रजिस्टर की आ रही है. मतलब ये सबसे कम करंट ही, मतलब इसकी जो मैक्सिमम करंट ये जो अलाउ कर सकता है वो 0.1 एम्पियर है, और बाकी सबकी ज़्यादा आ रही थी. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये पूरे इंटायर सर्किट में सेफ करंट कितनी जा सकती है? 0.1 एम्पियर. अब चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जो कि गेट 2020 में ही आया हुआ था. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज आस्क्ड इन गेट 2020 इलेक्ट्रिकल ब्रांच. तो इसमें क्या पूछा गया? द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज VTH in volt round off to 2 decimal places of the network shown below is. तो जब यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर इसने मेंशन कर दिया है कि राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हमें डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट लेनी है. अगर आपने ज़्यादा एक्यूरेसी दिखाने के लिए 3 डेसिमल ले लिया तो आपको उसमें कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेंगे. अगर 2 डेसिमल बोला है तो सिर्फ आपको 2 ही डेसिमल दिखाना होगा राउंड ऑफ करके. चलिए VTH निकालते हैं.
तो यहाँ से VTH आप दो तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ की कितनी वैल्यू है, यहाँ की नोड वोल्टेज 4 वोल्ट है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, VTH हो जाएगी। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, VTH माइनस 4/2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो VTH क्या आ जाएगी, यहाँ से 14 वोल्ट आ जाएगी। ये आप दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते थे, ये 5 एम्पियर, इधर तो आई कितनी होगी, 0 होगी, तो इधर कितनी जाएगी, 5 एम्पियर जाएगी। तो इस वाले लूप में, ये आउटर लूप में आप KVL लगा सकते थे। तो जब KVL लगाते तो इससे भी क्या आता, सेकंड मेथड लिख लेते हैं, -4 इधर से क्या हो जाएगा, 5 × 2, इधर तो 0 है तो यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, सो प्लस VTH इज इक्वल्स टू 0, दैट इज VTH इज इक्वल्स टू 14 वोल्ट। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में पूछा गया था। चलिए अब तीसरी प्रॉब्लम देखते हैं। तीसरी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 3। सर्किट कुछ ऐसे दिया गया है, this is 2 ohm, 4 ohm, 2 ampere, 2 ohm, 2 volt, 1 ohm, 1 ampere। तो इसमें पूछा है इन द सर्किट shown the Thevenin voltage VTH इज, ऑप्शंस भी दिए थे इसमें, 2.4 वोल्ट, बी था 2.8 वोल्ट, सी इज 3.6 वोल्ट एंड डी इज 4.5 वोल्ट। ये 2020 EC डिपार्टमेंट में पूछा गया था, 1 मार्क क्वेश्चन। तो सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के। तो इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स और रजिस्टर में चेंज कर देते हैं। ये तो ऐसे ही रह जाएगा, इसे भी चेंज करते हैं, तब ट्रांसफॉर्म करते हैं इसे भी। दिस इज प्लस माइनस VTH, ये 4 ओम, ये कितनी हो जाएगी 2 ओम, और ये 4 वोल्ट हो जाएगी, ये 2 ओम, ये तो वैसे ही रहेगी, ये 1 ओम और ये 1 वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप नोडल एनालिसिस लगा लीजिए, ये VTH है तो क्या हो जाएगा, VTH -2 -1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3 प्लस VTH -4/2 इज इक्वल्स टू 0। सो 2 VTH -6 प्लस 3 VTH -12 is equals to 0. So 5 VTH is equals to 18. VTH will come out to be 18 by 5, that is 3.6 volt. This is the answer. इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। दूसरा मेथड क्या होता है, अगर हम लोग मेथड 2 की बात करें तो क्या करते हैं, अगर इससे आई मानते तो इस लूप में, क्योंकि इधर तो आई 0 हो जाएगी, तो सारी ये जो सेम करंट इस पूरे लूप में फ्लो करेगी, तो ये आई की वैल्यू हम लोग निकाल सकते थे। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 + 1 2 2 4 5, यानी 5i -2, दिस इज 4 इज इक्वल्स टू 0।
तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/5। -1/5 आई, यानी इसका जो डायरेक्शन था हम लोगों ने ऐसे लिया था, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए हम लोग यही डायरेक्शन मानते हैं और ये लेते हैं। अब ये जो बड़ा वाला लूप है, इसमें हम लोग क्या लगा सकते थे, केवीएल लगा सकते थे। तो केवीएल लगाने के लिए क्या करते हैं, इस वाले में -1 + 1 + 2 3, यानी 3 × -1/5 -2, फिर यहाँ आ जाते इधर तो 0, यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, प्लस VTH इज इक्वल्स टू 0। तो VTH क्या होती है हमारी, 3 + 3/5, दैट इज इक्वल्स टू 3 + 0.6, यानी 3.6 वोल्ट। तो एक ही क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि एग्जाम के टाइम पे कौन सा मेथड आपको स्ट्राइक करता है। चलिए अब दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 3 है और ये क्वेश्चन गेट 2020 इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में आई थी और ये 2 मार्क्स की क्वेश्चन आई थी। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें बस मेश एनालिसिस करना था। तो क्वेश्चन में क्या बोला, I1, I2, I3 इन द फिगर गिवन बिलो आर मेश करंट्स दिया है। दिस इज I2, दिस इज I1 एंड दिस इज I3। द करेक्ट सेट ऑफ मेश इक्वेशंस फॉर दीज करेंट्स इन मैट्रिक्स फॉर्म इज। तो इसमें क्या करना है, सिंपली हमें जो लूप है, हर तीनों लूप की हमें इक्वेशन लिख देनी है। तो तीनों लूप की इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले यहीं जिसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है उस लूप की इक्वेशन लिखते हैं। तो उस लूप की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इधर से चलोगे तो -V1 + 1 × I1 - I2 + 2 × I1 - I3 is equals to 0. So V1 - V1 + I1 3I1 - I2 - 2I3 is equals to 0. So क्या हो गया, V1 की वैल्यू, V1 is nothing but 3I1 - I2 - 2I3। अब सेकेंड लूप में लिखते हैं KVL। तो इधर ही से स्टार्ट करते हैं सेकेंड लूप में, ये वाली सेकेंड लूप है, सॉरी। सो -V2 + I2 एंड इसके लिए क्या हो जाएगा, I2 - I3, और इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, प्लस I2 - I1 इज इक्वल्स टू 0। सो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -I1 + 3I2, सॉरी दिस इज I3 -I3। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब तीसरी लूप में लगाते हैं, तीसरी ये वाली लूप में। सो क्या होगा, -V3 + 2 × I3 - I1 + I3 - I2 इज इक्वल्स टू 0। सो V3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2I1 - I2 + 3I3। तो अब चलिए ऑप्शंस में से चेक करते हैं क्या है। यहाँ से क्या आ रहा है, V1 की जो यहाँ वैल्यू, इस वाले में चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में चेक करते हैं V1 में क्या क्या कोएफिशिएंट है, I1 का, ये तीनों I1 I2 I3 का। I1 की कितनी है, 3I1 - I2 - 2I3, 3I1 - I2 - 2I3। ये तो पहला तो सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला। अब दूसरे वाले में देखते हैं, इसमें क्या, -1 3 -1, -1 3 -1, ये भी सही है। फिर क्या है, -2 -1 3, -2 -1 3, एंड दिस इज V1 V2 V3, तीनों की इक्वेशन दी गई है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी आप चेक करके देख भी सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, पहले में ही हमें आंसर मिल गया। तो अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम कितनी नंबर कितनी 4 है। क्वेश्चन है
current through ammeters A2 and A3 in the, this is A3, figure are 1 angle 10 and 1 angle 70 respectively. So the reading of the ammeter A1 राउंड ऑफ कितने में करना है? 3 डेसिमल प्लेसेस इज 10 एम्पियर. ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट गेट 2020 1 मार्क क्वेश्चन था. फिगर कुछ ऐसा था. ये A2 A3 A1, इधर से I1 आ रही थी, ये I2 ये I3. तो इसे सिंपली आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे KCL लगा देंगे. तो KCL से क्या हो जाएगा, I1 हमारी क्या आएगी, I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3. तो I1 की वैल्यू कितनी, I2 की वैल्यू कितनी है, 1 एंगल 10 डिग्री प्लस I3 की वैल्यू कितनी है, 1 एंगल 70 डिग्री. तो चलिए इसे एक्सपैंड करते हैं. I1 मिल गई 1 cos 10 प्लस j sin 10 डिग्री प्लस 1 इंटू cos 70 प्लस j sin 70 डिग्री. cos 10 की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, वहाँ पे कैल्सी दिया रहता है, तो आप लोग टेंशन मत लेना कि cos 10 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो 0.985 प्लस 0.1736 जे प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.342 प्लस 0.9397 जे. ओवरऑल कितनी होगी, 1.327 प्लस 1.1133 जे. तो अब इसे क्या करेंगे, हमें I1 की मैग्नीट्यूड चाहिए. तो 1.327 का होल स्क्वायर प्लस 1.1133 का होल स्क्वायर. इसकी वैल्यू हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, 1.732 एम्पियर ये निकल के आएगी. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का. बस इतनी ही सारी जो प्रॉब्लम, मतलब ये प्रॉब्लम नंबर कितनी होगी हमारे पास, 5. सॉरी, ये 5 प्रॉब्लम तीनों डिपार्टमेंट की मैंने करा दी, इलेक्ट्रिकल की, ECE की और इंस्ट्रूमेंटेशन की. ये बस 2 चैप्टर से पूछी गई है. बाकी सारे क्वेश्चन जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो गए वैसे वैसे मैं करा दूंगी. तो ये क्वेश्चन था, द करंट I इन द गिवन नेटवर्क इज. तो डायग्राम जे की वैल्यू थे 80 माइनस 35 जे ओम. ऑप्शंस थे A 0 एम्पियर, B 2.38 माइनस 96.37 डिग्री एम्पियर, C 2.38
63 डिग्री एम्पियर एंड डी ऑप्शन 23/63 डिग्री एम्पियर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? ये देखने में थोड़ा ट्रिकी लग रहा है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ से आप देखोगे यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो जाएगी 120 एंगल -90 की। इसके अंदर करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? अंदर जाएगी करंट, यानी ये इस डायरेक्शन में आया। I1 मान लेते हैं इसे, और इसमें किस डायरेक्शन में जाएगी? ऐसे, सॉरी यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इधर से फ्लो करेगी यानी इधर I2। तो अब यहाँ पे क्या लगा देते हैं? KCL लगा देते हैं। I1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? सिंपली 120 एंगल -90/J, और I2 की वैल्यू क्या होगी? 120 एंगल -30/J। तो हम लोग KCL लगाते हैं इस वाले नोड पे, नोड A मान लेते हैं। I1 plus I2 is equals to 0. So I is equals to minus I1 plus I2। I1 की वैल्यू कितनी है? 120 डिग्री एंगल 90 माइनस 120 एंगल -30 डिवाइडेड बाई J हो जाएगा। इसे अब हम एक्सपैंड करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 J माइनस 120, अगर आप से तोड़ोगे cos -30 प्लस 120 साइन -30, J की वैल्यू 80 माइनस 35J, 120 माइनस 120 √3/2 प्लस 120 J/2 से 60। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 180J माइनस 60√3 डिवाइडेड बाई 80 माइनस 35J। इसे जब आप तोड़ोगे तो ये क्या होगा? इसे जब आप मैग्नीट्यूड और एंगल, तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? 180 का स्क्वायर प्लस 60√3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 80 स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। यहाँ की एंगल क्या होगी? tan इनवर्स 180 माइनस 180 बाई 60√3, यहाँ की tan इनवर्स माइनस 35/80। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 206.39 डिवाइडेड बाई 87.32। एंगल हो जाएगा यहाँ से, ये एंगल होगी -60 प्लस 23.629, तो ये 2.38 एंगल हो जाएगा -36.371। तो इन तीनों जो ये मैग्नीट्यूड कितनी आ रही है? 2.38 आ रही है हमारी। ये तीन ऑप्शंस में 2.38 है, लेकिन एंगल देखो आप, हमारी कितनी निकल के है? -36.367। तो इन तीनों में कोई है नहीं है, तो इसे अब हम लोग इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं इस एंगल को, यानी 180 ऐड कर देते हैं। तो जब 180 डिग्री इसमें ऐड करेंगे तो ये कितनी निकल के आएगी? 2.38 एंगल 143.63 डिग्री एम्पियर। इसमें से कौन सा आंसर आ रहा है? हमारा आंसर सी आ रहा है। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना नहीं भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।